नमस्कार, आप देखिए तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। परमवीर सिंह को पकड़ने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए, उनके हाथ में कंगन पहनाने के लिए पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार ललायित है कि एकदम मैं परमवीर सिंह को पकड़ना चाहता हूं। उसी को लेकर सुप्रीम महाराष्ट्र सरकार पहुंच गई है कि मुझे परमवीर सिंह पे जो आपने आशीर्वाद दिया है वो आशीर्वाद हटा लीजिए। जो आपने कहा है कि गिरफ्तार नहीं करने के लिए, वो तमाम चीजें हटा दीजिए, क्योंकि परमवीर सिंह से बहुत सारी जानकारियां निकालनी है, बहुत सारी बातें निकाली हैं। क्योंकि उनके ऊपर में जो आरोप लगे हैं, जो एक्सटॉर्शन का, लूट का, ये का, वो का, ये तमाम चीज है, ये तमाम चीजें जानकारियां निकाली हैं। इसलिए ये आशीर्वाद हटा लीजिए। ये मुंबई के पुलिस कमिश्नर के जो आपने आशीर्वाद दिया इसको हटा दीजिए। ये महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के चौखट पे पहुंची है और कही है कि ये तमाम चीजें हटा दीजिए ताकि हम जानकारी निकाल लें। लेकिन उनके जवाब में परमवीर सिंह ने कहा है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मुझे बीमारियां हो चुकी हैं। जज साहब ऐसा मत कीजिए, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं अस्वस्थ हूं, कैसे काम करूंगा, कैसे जवाब दूंगा। इसलिए मुझे जो आशीर्वाद सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो आशीर्वाद नहीं हटाया जाए। ये तमाम बातें परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा है और कह दिया है कि मुझे बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी मेरे अंदर में खोट है, कमी है, उसको आपके सामने रख दिया है, स्वास्थ्य प्रॉब्लम है। ये तमाम बातें परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। लेकिन परमवीर सिंह उस समय कहाँ थे जब आप किसी को ऐसे ही उठा लेते थे, ऐसे ही गिरफ्तार कर लेते थे, ऐसे ही अपने कानून का एनर्जी की ताकत लगा के उसको उठा लेते थे। उस समय आप बूढ़ा नहीं हुए थे क्या? और अभी बोल रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं ये हो चुका हूं, वो हो चुका हूं। क्यों? जब आपको अब अपना नाश दिखने लगा, अब आपको अपना इलाज दिखने लगा, आपको अपनी ही पुलिस से डर दिखने लगा, तो लगे कहने कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं ये हो चुका हूं, मैं वो हो चुका हूं, मुझे ऐसा मत कीजिए जज साहब, मुझे स्वास्थ्य कारणों से लिए मुझे रिलीज कर दीजिए, मुझे ये गिरफ्तारी वाला जो पावर है वो महाराष्ट्र सरकार को मत दीजिए, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट में कहा है। सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार वो तमाम इंडिविजुअल क्या क्या बातें कही है, ये कहीं ना कहीं बतलानी होगी। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष महाराष्ट्र सरकार और राज्य के डीजीपी के संबंधित हलफनामों में जवाब देते हुए कहा कि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं अस्वस्थ हूं। उन्होंने कहा कि मैं विनम्रता पूर्वक से कहता हूं कि बुढ़ापे और गंभीर स्वास्थ्य मुद्दों के कारण मैं व्यक्तिगत रूप से सीमित गतिशीलता के कारण याचिका को सत्यापित करने में सक्षम नहीं था। तदनुसार मेरे गठित वकील, जिन्होंने मेरे और प्रतिवादी नंबर महाराष्ट्र सरकार के बीच चल रहे मुद्दों के बारे में जानकारी नहीं थी, और प्रतिवादी नंबर 3 यानी डीजीपी के साथ मेरी सभी बातचीत वर्तमान याचिका की पुष्टि की और कहा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मुझे रियायत दिया जाए वरना मैं टूट जाऊंगा। परमवीर सिंह, उस समय आप कहां थे और उस समय क्या कर रहे थे जब अनर्गल लोगों को आप ऐसे ही उठा लेते थे? शिवसेना के जो नेता हैं, कुछ जिन लोगों ने आंख फोड़ने का काम किया, उस समय भी आप कुछ नहीं बोले, गिरफ्तार करते छोड़ देते थे। कंगना का घर तोड़ा गया, उस समय भी आप कुछ भी नहीं बोले, उस समय अन्याय नहीं हो रहा था। पालघर साधुओं के बारे में गलत हुआ, क्या उस समय आप बारे में कुछ नहीं कहे? आपको दर्द नहीं लगा? क्योंकि उस समय आप मलाई चाप रहे थे बैठे बैठे, सचिन वाजे जैसे लुटेरों के साथ बैठ के आप मलाई चाट रहे थे, और अभी कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं ये हो चुका हूं, मैं वो हो चुका हूं। अभी आपको ये लग रहा है कि कहीं मुंबई पुलिस उठा लेगी तो बहुत सारा इलाज कर देगी, और अब आप कह रहे हैं कि मैं स्वास्थ्य कारणों से मैं प्रॉब्लम में हूं।
अब आप ये कह रहे हैं कि मुझे रियायत दिया जाए। रियायत देने के लिए तो बात परमवीर सिंह अर्णव गोस्वामी ने भी किया था, उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन सरकार के नशे में चूर होके, सत्ता के नशे में चूर होके, वर्दी के नशे में चूर होके इस तरह के आप काम कर रहे थे कि मानो कि जिंदगी भर के लिए मैं वहीं पे विराजमान रहूंगा, शरीर पे वर्दी ऐसे ही रहेगी, मानो कि मुझे कोई हटा ही नहीं सकता, मैं अमृतत्व का वरदान मुझे मिल गया है। ये तमाम बातें आपके दिमाग में थी। और आज जब आपको ऊपर दर्द आया है, जब आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो पता चल रहा है कि आंसू की कीमत क्या होती है, दर्द की कीमत क्या होती है। आपने भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया होगा, और आज जब आपका पाप का घड़ा फूट गया है तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहे हैं, बीमारियों का ये बन चुका है, वो बन चुका है। जाके झेलिए, जवाब दीजिए। जो लोगों ने आरोप लगाया है उनको बोलिए कि आप झूठे हैं और आप सही हैं परमवीर सिंह। ये कहना, जब आप रिपब्लिक भारत पे अर्णव गोस्वामी पे वार कर रहे थे उस समय बूढ़े नहीं हुए थे, बकायदा एक्साइटमेंट में आके एनर्जी वाली, एकदम रेडबुल वाली एनर्जी लाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, बकायदा उसमें अर्णव गोस्वामी के उसके चैनल का नाम लिया था। उस समय आप बूढ़े नहीं हुए थे। अभी तो आप अगर ये सब तमाम 100 करोड़ के इल्जामात नहीं लगाते तो ऐसा होता भी नहीं कि आप बूढ़े कहलाते। आप तो कब का किस किस को उठवा लेते। अभी आपके कंधे से, शरीर से वर्दी हटा हुआ है तो आप लगातार डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और आज अब कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से मुझे रियायत दिया जाए, लेकिन फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट का आना फैसला बाकी है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द इनके ऊपर में जो सरकार आशीर्वाद दी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद को हटा लिया जाए ताकि इनको जल्द से जल्द सरकारी कंगन पहना दी जाए और वो बहुत सारी जानकारियां निकाल दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी केसों में, बहुत सारे फाइलों में परमवीर सिंह का नाम है, बहुत सारे एफआईआर में परमवीर सिंह का नाम है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों में इनका इन्वॉल्वमेंट देखा गया है। नंबर ऑफ 5 केसेस में इनका नाम मुंबई के आसपास चल रहा है और उन तमाम चीज़ों की जानकारी परमवीर सिंह को खुद ब खुद देना होगा, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठना होगा। और महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस चाहती है कि ये जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाए। ये नहीं चाहते कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो जान का खतरा है, क्योंकि मुझे समेट दिया जाएगा, क्योंकि मैं 100 करोड़ की उगाही वाला जो मामला है मैंने ही उजागर किया था और मुझे दबा दिया जाएगा और 100 करोड़ की उगाही का खेल बंद कर दिया जाएगा। जो फाइलें हैं बंद कर दी जाएगी, उस फाइलों को खत्म कर दी जाएगी और अनिल देशमुख को बरी कर दिया जाएगा। ये तमाम बातें परमवीर सिंह कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कह दिया है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है और सुप्रीम कोर्ट क्या पता परमवीर सिंह के दर्द को बयां करके सुन ले और स्वीकार कर ले कि हाँ, इनको रियायत दिया जाए। ये तमाम चीज़ें देखनी होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खबर आएगी। तब तक क्या आप देखते रहिए तिवारी भैया और मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।